पिछले दिनों मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दिल्ली जाकर, वैसे तो आते हैं वित्त मंत्री यहाँ पर आते हैं तो उनसे भेंट मुलाकात होती है, लेकिन दिल्ली जाकर आपने भेंट मुलाकात की। अध्यक्ष जी गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, तो क्या कुछ हुआ? सीतारमण जी ने अभी जीएसटी काउंसिल का कल फैसला आ गया है, 22 तारीख से लागू होंगी सभी दरें। बहुत सारी उम्मीदें भी थी, मुझे लगता है कि 2-4 चीज़ें छूट गई हैं शायद। एक गुलाब में मांग की थी आपने कि 5% हट जाए, पोहा मुरमुरा की भी बातचीत थी कि थोड़ा सा टैक्सेशन उस पर ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 40-45 मिनट की बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, ये आपने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहली बार मंत्री जी से मिलना, रायपुर आए हों उस समय मिलना एक अलग विषय है, पर दिल्ली जाके नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाके वित्त मंत्री से मिलना। और मैं इस बैठक को इसलिए भी बहुत पॉजिटिव कहूँगा कि हमारा जो डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में एक से बड़े बड़े रत्न थे। श्रीचंद सुंदरानी जी थे, जिनको वर्षों का अनुभव है, लाभचंद बाफना जी थे, अध्यक्ष सतीश तोरानी जी थे, कोषाध्यक्ष निकेश बरड़िया जी थे। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से 11 के 11 लोग जो डेलीगेशन में शामिल थे, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की, यानी वहाँ पर वो जो 11 के 11 लोग थे, हर व्यक्ति की बात सुनी उन्होंने, और बातों को, जो बातें हम लोगों ने की, जो उनको समझ में आई, तुरंत उन बातों को नोट डाउन करवाया। 70 से 80% मांगे हमारी वहाँ पर पूरी हुई हैं। इसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो हमारे अध्यक्ष श्री सतीश तोरानी जी के विजन को दूंगा, सोच को दूंगा, जिन्होंने दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए आप जब अप्रोच करते हैं तो व्यक्ति आपके अप्रोच को पॉजिटिव और नेगेटिव तुरंत समझ जाता है। वो रायपुर आए हैं, आपने मिल लिया, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये कार्यक्रम का हिस्सा मात्र है। और जब दिल्ली से आप 11 लोगों का डेलीगेशन लेके जाते हैं तो आप उस विषय में, रायपुर से दिल्ली लेके जाते हैं, तो आपकी इस विषय में कितनी गंभीरता है ये भी ध्यान में आता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा निर्मला सीतारमण जी का, माननीय मोदी जी का, कि उन्होंने व्यापारियों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में इतने अच्छे निर्णय लिए हैं। और आप लिस्ट देखें, मैं तो कहता हूँ उस लिस्ट 28 पन्नों का वो लिस्ट है, सामान्यतः सारी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे तंबाकू जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें 28 से 40 किया है। अदरवाइज आप देखें 18 से 5, 12 से 5, 18 से 5, 12 से 5। सोच को सलाम है साहब, सोच को सलाम है। बहुत शानदार इन्होंने ट्रम्प के जो टैरिफ का जो उत्तर दिया है, मैं समझता हूँ स्वदेशी का आग्रह और फिर जीएसटी दरों में संशोधन, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। तो इसका इम्पैक्ट जो है 22 तारीख से, अभी व्यापारी तो रेट कम करते नहीं हैं क्योंकि नया माल आएगा तभी हो पाएगा, इससे पहले तो आएगा नहीं। नहीं, इसमें फिर मेरे को लगता है जीएसटी समझने में भूल है अपने को। अगर कोई व्यक्ति ने कोई सामान खरीद लिया है और उसको जो भी जीएसटी दर से उसको माल आया है, वो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट उसको उसी दर से मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति रेगुलर में है, अब जब वो 12% की दर से, अगर किसी 28% वाली चीज़ को अगर वो 12% की दर से बेचेगा या 5% की दर से बेचेगा, तो उसको उस हिसाब से आउटपुट क्रेडिट मिलेगा। इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मार्केट में इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा और कोई व्यक्ति पहले खरीद लिया उसका नुकसान होगा, ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं समझता हूँ। मतलब आप 22 से लागू होगा तो 22 से ही लागू होगा ना? अभी तो सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। डिक्लेरेशन हुआ है, 22 से लागू होगा। कोई भी गजट आने के बाद समय तो लगता है। बहुत अच्छी बात है, आपने सब समय दिया और पॉजिटिव रहना चाहिए। और अच्छे सकारात्मक पहल से अगर कुछ बातचीत का चर्चा होती है, सार्थक चर्चा हो, व्यापार बढ़े। मैं तो कहता भी हूँ कि व्यापारी का करो सम्मान, देते सामान करते सेवा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी सेवा ही करते हैं, सामान देते हैं। तो आपने सबने समय दिया। मैं कटेश जय नरेंद्र जय जोहार।